एक एक बूंद पानी इकट्ठा हुआ तभी तो इतना बड़ा महासागर हुआ, और एक एक धर्मात्मा बना तभी तो ये धर्म तीर्थ जैसा ये सागर नगर बना। एक एक धर्मात्मा की पहचान करने की आवश्यकता है। जिन जीवों ने धर्मात्मा की अपने भीतर की श्रद्धा की, देवशास्त्र गुरु की पहचान की और देवशास्त्र गुरु के साथ देवशास्त्र गुरु की भी मानना सीख ली, वे सच्चे वीतरागी बनकर भगवान बन के परमात्मा बन के आज पूजने लग गए। कभी आप लोगों को ऐसा नहीं लगता सब लोगों को कि हम भी कभी भगवान बने? माता आप लोगों को नहीं लगता कभी ऐसा? आप लोगों को नहीं लगता कभी कि हम भी कभी भगवान बने, हम भी कभी पूज्य बने? लगता तो बहुत कुछ है महाराज, पर लगने से होता क्या है? लगता तो नवनीत भाई बहुत कुछ है, भगवान बन जाऊं, महाराज बन जाऊं, क्यों मनीष? लगता तो बहुत कुछ है, पर क्या करे, 1 घंटे की दुकान नहीं छोड़ पाती और कहाँ पूरा घर परिवार छूट पाएगा। सोचो क्या कठोर निर्णय किया होगा उस जीव ने। उस धर्म को प्राप्त करते ही, सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हुए उन्होंने सब संसार को छोड़ दिया, और हम धन दौलत को ही नहीं छोड़ पा रहे। चंद समय निकालकर हम अपने घर परिवार को ही नहीं छोड़ पा रहे हैं धर्म और धर्म की क्रियाओं के लिए, हम कहाँ से भगवान बनेंगे? नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सोच समझ के निर्णय कर लेना, धन किसी भी प्रकार से धर्म की, धर्मात्मा की कसौटी पहचान हो नहीं सकती। आज वह धर्म कोई भी पैसे निर्माल्य भी खाने के लिए जीव कतराता नहीं है। ऐसे भी जीव हो गए, वे कहते महाराज जी हम कौन पाप का खा रहे हैं? पाप का खाने में दोष है, हम तो धर्म का पुण्य का खा रहे। निर्माल्य खाने वाले ऐसा कहते हैं, हम तो धर्म का खा रहे, हम तो पुण्य का खा रहे, पाप के खाने वाले नरक जाए। पाप के खाने वाले नरक नहीं जाए, वे तो जाए सो जाए, पर जो धर्म के नाम से निर्माल्य का सेवन कर रहा है ना, वो भी नरक निगोद में ही पहुंचने वाला है, नरक निगोद पहुंचने वाला है। माँ ये व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। मात्र ये पूजा द्रव्य चढ़ाई वो मात्र निर्माल्य नहीं है। अगर मंदिर के निमित्त से जो भी सामग्री सिंथिल तुम्हारे पास आई है, ये तुम्हारा इतना बड़ा विशाल कार्य चल रहा है, उसमें धोखे से भी सीमेंट की खाली बोरी भी तुमने अपने बैठने के लिए ले ली और घर ले गए ना, तो तुम्हें 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनना पड़ेगा, वो भी निर्माल्य है। जब एक खाली सीमेंट की बोरी तुम्हारे लिए निर्माल्य है, फिर जो धनराशि हमने बोली है या धनराशि जो हमने इकट्ठी की है, उसका अगर हम दुरुपयोग कर रहे हैं तो कितना निर्माल्य का हमें दोष लगेगा। ये जीव सोचता नहीं है, समझता नहीं है। वो सोचता है अभी तो समय है, बाद में दे दूंगा पैसे, कर लूंगा जमा। पर मनीष भाई जिस दिन निर्णय किया है ना, उस दिन दो, क्योंकि वह तुरंत दान महाकल्याण होता है। कल दान का दिन है ना, इसलिए याद दिला रहा हूं, कल दान का दिन है। भगवान आदिनाथ वह महामुनिराज, उनका प्रथम पारणा होने वाला है। सोच समझ के निर्णय करते हुए ये कार्य करने की आवश्यकता है। हमने माँ बोला मतलब वह हमारे लिए तत्क्षण दिया, तो हमारे लिए वह धर्म है, दान है, अन्यथा हम निर्माल्य का ही सेवन कर रहे हैं। जब तक वह धन, जब तक वह बोली हमारे पास रखी है, तब तक हम उसको भोग रहे हैं, निर्माल्य को। हाँ, आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है, अगर पिता ने बोली है और बेटा उसका सेवन कर रहा है, तो अपने भगिनी का सेवन करने का जो पाप लगेगा, समझ रहे ना, अपनी भगिनी अपनी बहन का सेवन करने में जो पाप लगता है, वह पिता ने बोली को अगर स्वयं भोग रहा है तो वह पाप लग रहा है। हम क्यों धन को लेकर अपने आप को धर्मात्मा बनाने का प्रयास कर रहे हैं? धर्म को प्राप्त करना है तो धन की जरूरत नहीं है। अरे ऐसा होता तो कभी त्रियंश स्वर्ग जाता ही नहीं। धन दौलत से ही धर्मात्मा बनता होता तो वह जो पंखुड़ी को दबाकर मेंढक जा रहा था, वो कभी समोसण में पहुंचता ही नहीं, स्वर्ग जाता ही तो नहीं।
धन दौलत से काम नहीं होता, धन दौलत से धर्मात्मा नहीं बनता। सच्चे भावों से, सच्चे श्रद्धान से जीव धर्मात्मा बनता है। एक छोटी सी पंखुड़ी तो मुख में दबाई थी उस मेंढक ने, पर वो मेंढक भी धर्मात्मा बन गया। और हम तो इंसान है महाराज जी, नोटों की गड्डी एक इधर एक ऊपर एक पीछे बिना का। बहुत सारे तो सीट के नीचे पता नहीं, वे जब वो नोटबंदी हुई थी तब पता चला था कि घर में कहाँ कहाँ नोट छुपे थे। नोट छुपाने से आप धर्मात्मा नहीं होंगे। बहुत सुंदर अच्छे परिधान बिल्कुल प्रेस के और स्टार्च के सफेद पहनने से आप धर्मात्मा नहीं होंगे। वैसे अगर तुम्हारे परिणाम सफेद है, शुक्ल लेशा है, तो तुम धर्मात्मा हो। नहीं तो तुम बाहर से कितने ही सफेद कपड़े पहन लेना, पर मात्र उस बगुले जैसे बाहर से सफेद हो, भीतर से तो मैं नहीं कह रहा हूं। अब आप समझदार हो, समझदार को इशारा काफी होता है, मैं क्यों किसी को कुछ कहूं। मैं तो सबको धर्मात्मा देखता हूं, पर फिर भी आप अपनी अपनी परिणति को टटोल के देख लो। क्या वास्तव में सच्चे में मैं धर्मात्मा हूं, कि मात्र धार्मिक क्रियाओं को करते 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 धार्मिक बन चुका हूं। माँ उतने में खुश हो के मत बैठ जाना, इतना पर्याप्त नहीं है। धार्मिक बन के आप पंचम काल से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। धर्मात्मा बने बिना पंचम छठम काल से आपका छुटकारा हो नहीं सकता। धार्मिक हो मान लिया, पर धार्मिक होने से कल्याण होने वाला नहीं है, धर्मात्मा बनने से ही कल्याण होने वाला है। मत बनाओ धन को कसौटी, मत करो पल पल में वह निर्माल्य का सेवन। अगर माँ यहाँ बैठे बैठे चटाई में बैठे बैठे भी दुनिया भर की बातें कर रहे ना, कौन की बहू ने का कर लो, कौन के कितव का भाव, खींच लपटा कैसा बन गो, आपने वो चटाई को बैठे बैठे निर्माल्य का सेवन कर लिया है। हाँ, ये गहरे सिद्धांत आपको अभी ज्ञात नहीं हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हम तो खुश हो रहे कि हम धर्मात्मा हैं, इतना बड़ा विधान हमने कर लिया, इतना बड़ा हमने कर लिया। भाई तुमने मात्र बगुले जैसे बहिरंग क्रियाएं कर ली है। अगर भावों की शुद्धि नहीं है तो आपने बहुत बड़ा अपराध कर लिया है, बहुत बड़ा अपराध कर लिया। इतना ही नहीं, अगर इस तन का भी बंगेला, ये तन किस लिए मिला है? निर्माल्य का अर्थ ही ये होता है, निर्माल्य का अर्थ ही ये होता है, ये जो वस्तु जिसके लिए आई है उसका वैसा ही प्रयोग करना चाहिए। ये तन भी हमें मात्र और मात्र दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण करने के लिए मिला था। अगर इसका भी दुरुपयोग कर रहे हैं ना मनीष भाई, तो आप निर्माल्य का सेवन कर रहे हो। आप बोलो कहाँ जाओगे? खुश हो रहे थे कि महाराज हम तो तुरंत बोलते, तुरंत दे देते हैं। वो मात्र धन का ही निर्माल्य नहीं है, इस तन का भी अगर दुरुपयोग कर रहे हैं, माँ इस मन का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, तो हम निश्चय से निर्माल्य का ही सेवन कर रहे हैं। ये तन मात्र मनुष्य पर्याय अगर किसी के लिए मिली है तो वह निर्ग्रंथ दीक्षा धारण करने के लिए मिली है। ठीक है, कर पाओ नहीं कर पाओ वो भिन्न विषय है, पर क्या भावना भी नहीं भा सकते? क्या हम ये निर्मल भावना भी नहीं भा सकते? चलो आज नहीं तो कम से कम अंतिम समय में सांस निकलने से पहले ही हम दिगंबर मुद्रा और पिच्छी कमंडल लेके जाए, क्या इतनी भी भावना नहीं भा सकते? भावना तो भालो, भावना तो भालो। अगर पुण्य का उदय होगा तो आपके सागर के जैसे वे वेद प्रकाश भाई जी स्वर्णिम सागर बन के अपना कल्याण करके चले गए, ऐसा हो सकता है आप भी अपना कल्याण करके अंतिम समय में चले जाओ। मात्र उस जीव की का जो सब लोग उनकी जो हंसी उड़ाते थे, एकमात्र उनकी हमेशा भावना रहती थी, जब भी वे मिलते थे हमेशा कहते थे महाराज जी मरते समय कम से कम शुल्लक पद तो मिल ही जाए। पर वे शुल्लक क्या, आगे बढ़ते हुए पिच्छी कमंडल और दिगंबर मुद्रा के साथ वह स्वर्णिम सागर बन के गए। जीवन का उन्होंने तो स्वर्णिम कल्याण कर ही लिया। कभी हम भी तो भावना भाए, क्योंकि भावना ही भावनाशनी होती है। आज भावना नहीं भाओगे तो पता नहीं आने वाले समय में भावना भाने के लिए मन, भावना भाने के लिए भाव बचे कि नहीं बचे। इसलिए जीवन में माँ सब काम छोड़ देना। अगर जीवन में कहीं आपको समाधि संलेखना होते हुए मिल जाए, कहीं दीक्षा होते हुए मिल जाए, वह एक बार शिखर जी की यात्रा छोड़ देना, क्योंकि शिखर जी कहीं भागने वाली नहीं है, वो तो शाश्वत तीर्थ है।
पर कहीं समाधि, कहीं संलेखना और कहीं दिगंबर दीक्षा हो रही है। सब काम छोड़ के पहले वहां पहुंच जाना है। दोपहर में होनी है यहाँ दीक्षा है, पर क्या करे, शटर खुल जाती तो कहाँ दीक्षा का दिन मिलता है हमें। सोच लेना, सब काम एक तरफ, सब काम एक तरफ। आचार्यों ने कहा है शिखर जी भी दर्शन करने छूट जाए, एन छूट जाए, फिर 2 दिन 8 दिन 15 दिन बाद चले जाना, वो तो शिखर जी जहाँ है वहाँ है। पर पुनः दीक्षा उस बनने वाले वीतरागी के उन परिणामों की अनुमोदना नहीं करेंगे तो कभी जीवन में आपकी भी भावना फलीभूत होने वाली नहीं है। भावना भी भानी पड़ेगी, और जो ऐसा कार्य कर रहा है ऐसे उस दीक्षा लेने वालों की, समाधि संलेखना करने वालों की भी अनुमोदना करने पहुंचना होगा, तो भी कभी हमारे जीवन में वह दीक्षा समाधि संलेखना भी हो सकती है। मत करो मत करो, ये धर्म को ही लेकर धर्मात्मा बनना चाहता है, इसलिए पता नहीं कितने सारे निर्माल्य का सेवन वो कर रहा है। सेंथिल समय हो गया है, निकल गए, आज दीक्षा हो गई, बस कल भगवान को ज्ञान हो गया, पंचकरण पूर्ण, सुबह सुबह 5 बजे भगवान को कब मोक्ष हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। बहुत सारे तो घर में सोचते रह जाएंगे, तब तक भगवान मोक्ष भी पहुंच जाएंगे। बस ज्ञान कल्याणक तक ही क्रियाएं विशेष होती है। कल का दिन आखिरी है, आज सोच लो समझ लो, जितने इंद्र परिवार जो बैठे हैं सभी से यही कहना है, मात्र आज का और कल का दिन बचा है, जितनी भक्ति कर सको उतनी कर लो। पता नहीं भगवान मोक्ष जाने पर फिर मिले नहीं मिले, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए सोच समझ के निर्णय करते हुए, अपने भावों को संजोते हुए जितना समय बचा है उस समय का सदुपयोग कर लो। नहीं तो पता नहीं आज तक तो नरकों की तैयारी कर ली, अब ऐसी भक्ति 2 दिन कर लो कि कम से कम वह नरक गति के जो उत्कृष्ट अगर बंद किया हो तो कम से कम उसे कम ही करने का प्रयास कर ले। जाओ, घर नहीं जाने, आज घर नहीं जाने का, भगवान की दीक्षा भी है, फिर उसके पहले बारात भी है। सोचो, विचार करो। रागी राग की अनुमोदना करने के लिए पहुंचेंगे और वीतरागी पढ़ने के लिए वह वीतरागी की अनुमोदना करने के लिए पहुंचेंगे। इसलिए दोपहर में भगवान की दीक्षा के लिए पर मुकेश पंडित जी समय का ध्यान रखना, समय का ध्यान रखना। नहीं आप तो रखते हो, पर आप रखवाना भी इनसे, इसलिए आपसे कह रहे हैं, क्योंकि समय पर ही समय के कार्य होते हैं, तभी समय की प्राप्ति होना संभव है। इसलिए हम सच्चे धर्मात्मा बने, मात्र धनात्मा ना बने, धन से धर्म की पहचान ना करे, वह सच्चे सम्यक दर्शन, सच्चे श्रद्धान से भीतर के धर्म की और सभी के धर्मात्मा पने की पहचान करे, तो ही हमारा कल्याण होना संभव है, अन्यथा कल्याण संभव नहीं है। समय हो गया, माँ बतिया लिया हो तो थोड़ा सा धर्म को भी समझे और अपने परिणामों को भी समझे। ये कितनी अच्छी बात है। ये मात्र इस कक्का अपने इस बुंदेलखंड में ही देखने के लिए आती है कि कहीं कुछ अनुष्ठान हो, कहीं नगर में कहीं किसी व्यक्ति का भी अनुष्ठान क्यों ना हो, पर ये द्रव्य लेके आने वाली की जो परंपरा है ये इसी बुंदेलखंड में है, अन्य कहीं नहीं दिखती। क्योंकि यही तो साक्षात कृतकारिता अनुमोदना से अपने धर्मात्मा पने का एहसास जताने का कार्य है। करने वाला कोई और है, पर उसकी अनुमोदना करने के लिए ठीक है हम बाकी तो कुछ कर पाए नहीं कर पाए, कम से कम हमारी जितनी शक्ति है उतनी शक्ति से हम अपने द्रव्य को लगा रहे हैं। ये द्रव्य को समर्पित करना, भेंट करना ही वे धर्मात्मा की कृतकारित अनुमोदना से कार्य करने की परिणति है। ये बंद मत करवा देना, नहीं तो अभी तो ठीक है, अभी चल रहा है, बुजुर्ग है तो ये परंपरा चक्री जी चल रही है, पर आने वाली पीढ़ियों को भी इनसे समझा देना, सीख देना कि बेटा ये हमारे बुंदेलखंड की परंपरा है। क्योंकि पंचकल्याणक आदि में द्रव्य चढ़ाना, गजरथ आदि होना, ये इसी बुंदेलखंड की धर्म प्राण नगरियों की ही परंपरा है, इसे लुप्त होने मत देना। परंपराएं लुप्त हो जाएंगी तो कुछ कालांतर के बाद धर्म भी और धर्मात्मा भी लुप्त हो जाएंगे। इसलिए ये निर्णय करते हुए हमें पुरुषार्थ करना है कि हम अपने उस उत्कृष्ट जीवन को भगवान के पंचकल्याणक के माध्यम से करें, क्योंकि वही एक साधन होता है पंचम काल में जो हमें इस संसार सागर से उभारने के लिए निमित्त बनता है।
कितना सौभाग्य का वह क्षण आपके सामने है कि आपने भले ही स्थान छोटा सा चुना था, पर सबके भाव इतने 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 बड़े हैं कि पूरी सागर, कल भी आपने देखा था कदम रखने के लिए जगह नहीं थी, आज भी देखो पीछे सोदिया जी, वे तो कह रहे थे महाराज इतों से हमारे मंदिर के छतई से कर दो। हाँ, 2 दिन तो यही सोचते रहे हम अपने छतई से करें, इतने से काम हो जाए। वे भाई ये अगर छोटी पड़ गई तो वहाँ क्या होता, विचार करो। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये निर्णय करते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। एक यहाँ तो हो ही रहा है, पर वे बेचारे छतरपुर से इसलिए दौड़ के आए हैं वे स्वाध्याय मंडल, जहाँ आचार्य भगवान के सानिध्य में वे विशाल काय 3 खड़गासन प्रतिमाओं का पंच कल्याणक होने वाला है, उसके लिए वे बुलाने आपको नहीं, हमें वो बुलाने। अब वो क्या है, अंकुर समझदार है, पता चल गई होगी कि महाराज उस तरफ आ ही रहे हैं, तो सोच रहा है कि अब व्यवस्था करने ही नहीं पड़े, ऐसे ही बोला के आ जाओ तो महाराज तो आ ही जाए, महाराज के पास आना है, आचार्य जी के पास तो आ ही जाए। सोचना और समझना, हमें अपने भावों को बनाते हुए वो उत्कृष्ट कार्य करना है। वही ईसानगर में कितने 4 से कितने क्यों अंकुर 10 घर है, और उस 10 घर को साथ लेते हुए वे छतरपुर के स्वाध्याय मंडल के युवाओं ने, आसपास के और भी कुछ नगरों के युवा हैं, उन सब ने मिलकर निर्णय किया और वहाँ 2 मंजिल वे भगवान के मंदिर खड़ा कर लिया। और 15 फीट लगभग है ना, 15 फीट की खड़गासन प्रतिमा दूसरे मंजिल पर खड़ी हो चुकी है, और वहां पर आचार्य भगवान के कर कमलों से उसका पंचकल्याणक में अभी 13 से 18 कुछ मई में होने वाला है। ये सोच लेना, समझ लेना, क्योंकि आचार्य जी भी बहुत दिनों बाद कक्का बुंदेलखंड में आ रहे हैं, तुम्हें तो चलना है हमारे संगे, तुम तो विचार ही नहीं कर लेना, तुम और काके से तैयारी कर लेना, जिस दिन हम चले तुम्हें भले ही तुम गाड़ी से चलियो, पर चलते चलते होते अरे गुरु के साथ जाएंगे, तुमने पिछला चतुर्मास कराया, कोई तो चाहिए ना हमें कि भैया हाँ इन नहीं करवाओ, तो वो जो कराने वाले हैं अगला वे भी पहुंच रहे हैं, और पिछला जिनने कराया वो भी तो साथ होने चाहिए। इसलिए सोचे और समझे निर्णय करें, अपने जीवन को बदलने के लिए हम धर्मात्मा बने, मात्र धन से धर्म की पहचान ना करें, भीतर की श्रद्धा और भीतर धर्म से ही हमारी पहचान करें, क्योंकि समय बहुत हुआ है। समय पे दोपहर में जो धर्मात्मा होंगे, पुण्यात्मा होंगे, वह भगवान की दीक्षा देखने के लिए पहुंचेंगे, और नहीं होंगे वे धन कमाने के लिए पहुंचेंगे। दोपहर में होंगी परीक्षा, जितने जितने बैठे हैं ना, कौन धर्मात्मा है और कौन धनात्मा है। जो दुकान में जाएंगे वे धनात्मा है, और जो यहाँ आएंगे भगवान की दीक्षा की अनुमोदना करने के लिए वे धर्मात्मा है। अब देखते हैं, चेहरे तो मैंने सबके देख ही लिए हैं कैमरे वालों से, और कह रहे भैया एक आध बार घुमा लो, मतलब इनको भी समझ में आएगा कि कौन धर्मात्मा है और कौन धनात्मा है। करेंगे दोपहर में निर्णय, उन वितरागी भगवान की दीक्षा की वितरागता की ओर बढ़ने वाले कदमों को समय पे समझेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।